डायबिटीज सर्जरी स्टमक या जिसे जठर बोलते हैं उसकी और आंतड़े की सर्जरी है। इस सर्जरी में स्टमक का साइज छोटा करके और आंत को उससे जोड़ देते हैं। ये सर्जरी करने के बाद खाना जो मरीज खाता है या पेशेंट खाता है वो सीधा छोटे आंत के आखिरी हिस्से में तेजी से जाता है और इसकी वजह से वहाँ से कुछ हार्मोन बनते हैं जिनको हम जैसे GLP-1, अलग अलग तरह के हार्मोन्स हैं। तो जैसे GLP-1 हार्मोन है जो ब्रेन पे वर्क करता है, पेंक्रियास पे वर्क करता है और हर सेल पे काम करता है। और ये हार्मोन की वजह से पेंक्रियास से इंसुलिन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और जो इंसुलिन बन रही है पेंक्रियास से वो काम करने लगती है। यानी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है इस हार्मोन की वजह से। और ये भी माना जाता है कि ये हार्मोन की वजह से पेंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से इस सर्जरी के बाद ये 3 लेवल पे काम करती है। एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो जो अगर आपके शरीर में थोड़ी भी इंसुलिन बन रही है वो काफ़ी हो जाती है ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने के लिए। दूसरा ये है कि अगर ज़रूरत पड़ती है खाने के बाद तो ज़्यादा इंसुलिन बनने लगती है, यानी एक्यूट इंसुलिन रेस्पॉन्स जिसे हम बोलते हैं वो वापस आ जाता है। और एक ये भी माना जाता है कि लंबे टाइम से जिनको डायबिटीज़ है उनके पेंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल कम हो जाते हैं। अब वो इस सर्जरी के बाद जैसा जैसा बहुत सारी स्टडीज़ ने दिखाया है वो सेल्स कम होना बंद हो जाएगा या बढ़ भी सकते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स की ब्लड शुगर बहुत जल्दी, कुछ पेशेंट्स में तो 3-4 दिन में इंसुलिन बंद हो जाती है और उनकी धीरे धीरे दवाइयाँ भी कम हो जाती हैं क्योंकि शुगर नॉर्मल होती है। तो प्राइमरी पर्पस जो है इसका, जो मेन ध्येय है इस सर्जरी का, वो ये है कि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहनी चाहिए। और जब ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाती है तो अपने आप दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये क्या डायबिटीज़ हमेशा के लिए चली जाती है। इसका पर्पज़ ये है कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे और लॉन्ग टर्म कंट्रोल में रहे। और जब ये शुगर कंट्रोल में रहती है तो डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं बहुत लंबी लंबी स्टडीज़ में, 10 और 20 साल की स्टडीज़ में, कि वो कॉम्प्लिकेशन 50% से भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। जैसे हार्ट अटैक्स है या किडनी फेल्योर है या पैरों में जो झंझनाहट होती है, जो नर्व डैमेज है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को इस सर्जरी के द्वारा डिले किया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है। ये दूरबीन से सर्जरी है, जैसे जिसे लेप्रोस्कोपिक बोलते हैं, या छोटे छोटे छेद के द्वारा सर्जरी होती है। और इस सर्जरी में 1 घंटा करीब एवरेज लगता है। जनरली अगर सुबह हमने किसी का ऑपरेशन किया तो शाम को पेशेंट चल सकते हैं, थोड़ा पानी वानी पी सकते हैं और 2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट मुंबई से बाहर से आते हैं। ज़्यादातर पेशेंट 5 या 6 दिन में वापस अपने शहर जा सकते हैं। देखिए, ये सर्जरी पहले और बीमारियों के लिए कई साल से हो रही है, ऑलमोस्ट 50 से 60 साल से हो रही है। ये सर्जरी कोई नई नहीं है और इसके इंडिकेशन चेंज हो गए। अब ये सर्जरी हम डायबिटीज़ के लिए कर सकते हैं। इवन अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई ओबीज नहीं है, उसको भी सर्जरी कर सकते हैं। ये इंडिकेशन दिसंबर 2022 से चेंज हो गए। तो इस 50-60 साल में ये सर्जरी की टेक्निक बहुत इवॉल्व हो गई है। एनेस्थीसिया या भूल देने की जो तकनीक है वो बहुत इम्प्रूव हो गई है और इसकी वजह से सर्जरी काफ़ी सेफ हो गई है। अब ये माना जाता है कि जैसे पित्त की थैली का जो ऑपरेशन होता है दूरबीन से, उससे भी ज़्यादा सेफ है एक मेटाबॉलिक सर्जरी। इस सर्जरी में जितना खर्चा आता है वो जनरली डायबिटीज़ के दवाई वाले इलाज से के हिसाब से 1.5 से या 2 साल में रिकवर हो जाता है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं लॉन्ग टर्म में वो अवॉइड हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं।